हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीवी प्लेसमेंट टॉक्स। आज हमारे साथ अनिकेता हैं। तो इन्होंने मल्टीपल ऑफर्स निकाला था। जानते हैं इनसे कौन कौन सी कंपनी का ऑफर है इनके पास। हाय, मैं निकेता हूँ। मैं आईजीडीटीयू में पढ़ती हूँ। अभी मैं फोर्थ ईयर में हूँ। रिसेंटली मुझे ट्वीलियो से पीपीओ मिला था क्योंकि मैं वहाँ बैंगलोर में इंटर्नशिप करने गई थी एंड मेरे पास फ्लिपकार्ट का 6 मंथ्स प्लस एफटीई ऑफर है। ओके। तो ये बताओ, आपके पास ये दो कंपनियों का ऑफर था। इससे पहले जब आपने अपने कोडिंग जर्नी स्टार्ट किया हुआ तो कुछ ऐसे स्ट्रगल्स होंगे जहाँ पे लगा होगा यार मेरे बस की नहीं है, कोडिंग छोड़ देना चाहिए, हम कर ही नहीं पाएंगे। ऐसी कोई था आपके सिनेरियो? हाँ, मैंने एक्चुअली कोडिंग सेकेंड ईयर में स्टार्ट करी थी। सेकेंड ईयर में ऑलमोस्ट फोर्थ सेमेस्टर में। तो पहले मैं यूट्यूब से ट्राई करती थी पढ़ने का, बट उसमें एक फ्लो में नहीं आ पाती थी और डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी। और मैंने जावा सीखने की कोशिश की थी तो उधर अच्छे रिसोर्सेज नहीं मिल रहे थे। और मोर ओवर फिर मैंने सोचा कि किसी पेड कोर्स पे जाते हैं, तो मैंने का कोर्स लिया। बिगनर फ्रेंडली मुझे नहीं लग रहा था वो। तो ऑलमोस्ट मैं गिव अप कर चुकी थी उस पर और मैं वापस सी प्लस प्लस पे जाने का सोच रही थी। तब मुझे कोडिंग ब्लॉक्स का कॉल आया। फिर तो मैं यहीं की स्टूडेंट बन गई। ओके। कब लगा कि यार चीजें हमारे अकॉर्डिंग चल रहा है? एक टर्निंग पॉइंट होता है ना कि अब कॉन्फिडेंस भी आ रहा है, क्वेश्चन भी हो रहे हैं, या इंटरव्यू में जाऊंगी तो इंटरव्यू क्लियर भी हो जाएगा, ऐसा कब कॉन्फिडेंस आपको आने लगा? तो शुरू में कोडिंग बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी क्योंकि हम्म। 11th 12th में भी मैंने कोडिंग नहीं पढ़ी थी। फर्स्ट ईयर से स्ट्रगल चल रहा था, काफ़ी कम मार्क्स आते थे कोडिंग में या फिर किसी तरह पास हो रही थी, समझ नहीं आता था चीज़ क्या चल रही है। तो वो यहाँ पर जैसे ही मैं आई कोडिंग ब्लॉक्स में आपके बैच में, तो हम्म। वहाँ से चीज़ें क्लियर होने लगी कि कोडिंग हो रही है, ये समझ आने लगा। फिर मैंने फ्लिपकार्ट रनवे के लिए तैयारी की थी सेकेंड ईयर में ही। सोचा कि इसको क्रैक कर लूँगी किसी भी हाँ, तरह। मुझे याद आ रहा है। तो इसमें क्रैक करने के लिए बहुत मेहनत करी थी, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया क्रैक। हम्म। फिर थर्ड ईयर में जब इंटर्नशिप्स आई तब भी मतलब कोडिंग के क्वेश्चंस हो जाते थे बहुत बार। एचआर राउंड में रिजेक्ट हो जा रही हूँ या फिर इंटरव्यू अपने अकॉर्डिंग नहीं जा रहा। फिर दो ऑफर से पहले कितने रिजेक्शन हो गए ऑलमोस्ट? 4 5। कौन कौन से कंपनी? एक्सपीडिया का सबसे पहला हुआ था। उसके बाद फिर मोटॉर्क का था कि मैंने डेवलपमेंट में फोकस नहीं किया था, उधर पे कोडिंग राउंड हो गया था बट डेवलपमेंट राउंड में मैं निकल गई थी। फिर एक मॉर्गन स्टैनली का था, उसमें उन्होंने, मैं डीएसए करके गई थी पूरा, उन्होंने बहुत बेसिक चीज़ें पूछ दी कि इम्प्लीमेंटेशंस बताओ। तो वो नहीं हो पाया मुझसे। फिर एक स्ट्राइप का दिया था जिसमें मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था कोडिंग का, बट मैं बहुत डर गई थी स्ट्राइप के इंटरव्यू में समहाउ, क्योंकि उसका क्वेश्चन काफ़ी बड़ा सा था। तो मैंने 15 मिनट पहले सोचने में लिए और उस समय मुझे कम्युनिकेट करना चाहिए था इंटरव्यूअर से, तो ये चीज़ मैंने नहीं करी और उसमें रिजेक्शन हो गया। फिर उन्होंने बोला कि इवन तो आपने सॉल्व कर लिया है बट आपने कोलैबोरेट नहीं करा, तो उन्हें वो चीज़ पसंद नहीं आई। एक फिर चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर इंटरव्यू दे रहे हो तो भाई इंटरव्यूअर से बातचीत करना बहुत जरूरी है कि आप क्या सोच रहे हो, क्या आपकी थिंकिंग हाँ, है, कैसे लॉजिक बिल्ड कर रहे हो। अदरवाइज वो एग्जैक्टली। वन वे चला जाएगा तो फिर तो रिजेक्शन और फिर एक रिपलिंग भी था, उनकी कंपनी आई थी, तो उसका मेरा कोडिंग राउंड क्लियर हो गया, एचआर राउंड नहीं क्लियर हुआ क्योंकि प्रोजेक्ट्स अच्छे नहीं थे। यार एक बहुत कॉमन मतलब आज के ट्रेंड में देखो, बच्चा बोलता है कि एग्जाम आता है तो कोडिंग करना छोड़ देता है। आप ये सारी चीज कैसे मैनेज कर रहे थे? एग्ज़ाम में ऐसा करती थी कि पूरा नहीं छूटना चाहिए, एक क्वेश्चन एटलीस्ट कर लूँ तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगे। शुरू में तो मतलब सीजीपीए भी एक स्ट्रगल था मेरा। मेरी जैसी आदत है, मैं शुरू में उतने लंबे आंसर्स नहीं लिखती थी जितना प्रोफेसर्स को चाहिए। मैं एकदम एग्जैक्ट पढ़ के लिख देती थी और उससे फिर मेरी सीजीपीए ड्रॉप हो रही थी। फिर मैंने समझा कि ओके, मुझे नहीं भी आती वो चीज़ उतनी, तो मुझे लिखना है, 5 पेज लिखना है, 10 पेज लिखना है। तो फिर तब से मेरी सीजीपीए इम्प्रूव होने लगी। तो मैं स्कोर करना सीख गई थी मतलब एग्जाम्स में। तो मेन चीज तो ये था कि बैलेंस करना, प्लेसमेंट और कॉलेज दो अलग अलग चीजें, दोनों को बैलेंस रखना पड़ेगा। हाँ, तुम्हारा कोई ऐसा फनी इंसिडेंट ड्यूरिंग द इंटरव्यू या ड्यूरिंग द जर्नी लगा कि यार ये मोमेंट ऐसा है जो शेयर करना चाहिए, बहुत ही फनी रहा? वो रनवे वाली चीज़ में जैसे आपके पास आई थी तब फिर हम्म। ऑलमोस्ट 1 मंथ में था रनवे का इंटरव्यू, आपको याद होगा। तो मैंने हाँ। आपसे रिकॉर्डिंग्स मांगी थी कि मैं सारी चीज़ें पूरा पहले से पढ़ के किसी तरह से करना चाहती थी। और रनवे क्लियर भी हुआ था, मैंने किसी तरह रिकॉर्डिंग्स देख के आगे का पढ़ के 15 20 दिन में उसको डीएसए पूरा ख़त्म करने की कोशिश करी। और ऑलमोस्ट 3 आउट ऑफ 4 क्वेश्चंस आंसर कर दिए थे उसके इंटरव्यू में। बट इंटरव्यूअर ने बोला कि एक क्वेश्चन डीपी का है, बट वो क्वेश्चन ग्राफ का था। एंड मैं कंफ्यूज हो गई कि इसमें डीपी कैसे लगेगा, क्योंकि मैंने पढ़ाई इतने कम टाइम में करी थी, हाँ, बहुत जल्दी करी थी चीज़ें। और उसके कारण बस मेरा फ्लिपकार्ट रनवे छोड़ गया। आपके पास दो कंपनी थी तो एक बारी हायरिंग प्रोसेस बताओ, दोनों का क्या रहा, कैसे मतलब ऑनलाइन टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे, इंटरव्यू में क्या रहा? वीडियो में 2 क्वेश्चन थे और इंटरव्यू में भी 2 राउंड्स थे। पहला में कोडिंग राउंड था, उसमें क्वेश्चन ऐसा था कि
आई थिंक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग टाइप्स क्वेश्चन था, नॉट डायरेक्ट लीड कोड क्वेश्चन जो हम यूजुअली प्रैक्टिस करते हैं, वैसा क्वेश्चन नहीं था। तो इट वाज गुड क्योंकि लास्ट तक मैं इंटरव्यूअर सेटिस्फाई हो गई थी जैसे जो मेरा अप्रोच था, तो उससे तो फिर उसके बाद सेकंड राउंड HR राउंड था, तो फिर उसमें ट्विलियो के वैल्यूज़ जो होते हैं, ट्विलियोज मैजिक वैल्यूज़, उस पे फोकस कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा। तो उसके अकॉर्डिंग उनको चीज़ें चाहिए थी कि हमारे अंदर वो क्वालिटीज़ हैं या नहीं, वो डेमोन्स्ट्रेट कर। फ्लिपकार्ट में तो रनवे में 2 राउंड्स थे और दोनों DSA राउंड्स थे। रनवे में कोई वो नहीं हो रहा था, बिहेवियरल राउंड नहीं होने वाला था। तो DSA राउंड में फर्स्ट राउंड मेरा क्लियर हो गया था, सेकंड राउंड में एक क्वेश्चन ट्रैपिंग रेन वाटर का था। ओके, तो क्लास कहीं है। हाँ, ये तो हो गया था। दूसरा एक वो ग्राफ वाला क्वेश्चन जो था वो नहीं हुआ, तो उस समय ग्राफ मैंने छोड़ दिया था और वो ही आ गया था। अच्छा। और FT के लिए फर्स्ट राउंड में स्टैक का कोई क्वेश्चन था, आई थिंक एस्टेरॉइड कोलिजन। हाँ, ये तो क्लास में मोनोटोनिक स्टैक के ऊपर हाँ, है। मोनोटोनिक स्टैक। सेकंड तो बिहेवियरल राउंड था। इसमें ऐसा हुआ था कि मोस्टली मेरे ट्विलियो के वर्क एक्सपीरियंस पे फोकस कर रहे थे, तो उस पे ज़्यादा फोकस किया कि क्या काम करा और कैसे कैसी चीज़ें हुई, मोस्टली ये था। कोडिंग राउंड में भी हमसे पहले पूछा था कि क्या चीज़ें हुई ट्विलियो में एक्सपीरियंस और क्या प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट डिटेल्स थोड़े पूछे और फिर एक क्वेश्चन था। और बिहेवियरल राउंड में सेकंड राउंड में पूरा प्रोजेक्ट पे फोकस था और रेज्यूमे वगैरह ये सब चीज़ें। मैंने खुद से अपने काम में हाईलाइट कर दिया था कि मैंने ये प्रिंसिपल्स लगाए हैं, जैसे स्ट्रैटेजी पैटर्न लगाया था। हाँ, तो मैंने खुद हाईलाइट कर दिया कि सामने से मतलब मैं ड्राइव कर रही थी इंटरव्यू को, सॉर्ट्स ऑफ कि मैंने चीज़ों का, जैसे उन्होंने पूछा कि आपको क्या पसंद है, तो आई वुड से कि मुझे ये लॉजिक बिल्डिंग पसंद है। फिर मैंने स्ट्रैटेजी पैटर्न लगाया था, उस पर मैंने रिसर्च करी कि ये लगना चाहिए या ये लगना चाहिए, ऐसे करके मैंने खुद से बता दिया था कि ये चीज़ें करनी चाहिए, या फिर मैंने ये इम्प्लीमेंट करी है। तो उनको वो सेटिस्फाई हो गए, उन्होंने खुद से नहीं पूछा। जब खुद इंटरव्यू ड्राइव करते हो ना, तो एक चीज होता है कि यार आपके अकॉर्डिंग सारी चीजें चलने लग जाती हैं। हाँ, क्योंकि मैं जस्ट इंटर्नशिप से वापस आई थी, मुझे पता नहीं था कि मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं सिस्टम डिज़ाइन पढूं। तो मैंने स्ट्रेटजी पैटर्न पढ़ लिया था एक दिन पहले कि अगर आएगा तो मैं खुद से मेंशन कर दूंगी। तो ये हो गया था। एक चीज जैसे कि अभी इस टाइम में जो अपकमिंग SD बनने वाले लोग हैं, उनके लिए तुम्हारा क्या सजेशन होगा, उनको कैसे मतलब गाइड करो कि वो मिस्टेक ना करे जो आपने कर रखा है? सबसे पहला तो बोलूँगी कि CGPA पे ध्यान देना। फर्स्ट ईयर में ऐसा नहीं है कि ऐसा लगता है ना कि अभी JEE की तैयारी करके आए तो फर्स्ट ईयर में मज़े कर लेते हैं, या फिर वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। मेरा तो खैर कोविड के कारण फर्स्ट ईयर 6 मंथ्स में पूरा हो गया था। 3 मंथ्स फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर भी 3 मंथ्स में, तो उतना टाइम नहीं मिला था। बट CGPA पे ध्यान देना चाहिए सबसे पहला, तो उसके कारण मुझे बाद में कवर करने में काफ़ी दिक्कत हुई। सेकंड चीज़ की कोडिंग फर्स्ट ईयर से शुरू कर देनी चाहिए, जो भी फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनको खास करके, क्योंकि मैंने सेकंड ईयर के लास्ट में शुरू किया था, मतलब ऑलमोस्ट 4th सेमेस्टर में मैं यहाँ आई थी ना, दिसंबर में। तो वो चीज़ के कारण मेरी अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो गई, मतलब ऊबर मिस हो गया, ऊबर, स्टेप, लिंक्डइन, ये सब मिस हो गया। और फ्लिपकार्ट में मैंने बोला नहीं ये किसी तरह से भी करना है, काफ़ी मेहनत करी बट वो क्लियर नहीं हो पाया। अगर मैं सेकंड ईयर के शुरू में या फिर फर्स्ट ईयर से कर रही होती तो आराम से ये सारी अपॉर्चुनिटीज़, सबसे ईजी होती हैं ये अपॉर्चुनिटीज़, तो ये क्लियर हो जाती। मतलब जितना अर्ली स्टार्ट करे उसके बेनिफिट है कि आपको सेकंड ईयर के एंड या थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में इंटर्न आ रहा है, कोई जाकर थर्ड ईयर में कोडिंग स्टार्ट कर रहा है सीखना, तो कैसे जाएगा अच्छी कंपनी में? हाँ, फर्स्ट ईयर से ही मेहनत करनी चाहिए सबके लिए, जितना जो भी कर रहा है उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। फर्स्ट ईयर में भी है और सेकंड या थर्ड ईयर में भी है। हाँ, तुम्हारी लाइफ में कोडिंग ब्लॉक्स कैसे इम्पैक्ट डाला? बिल्कुल ये तो बता ही दिया शायद कि शुरू में समझ आ ही नहीं रही थी बिल्कुल कोडिंग। तो एफर्ट्स डाल रही थी मैं काफ़ी, मतलब बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती थी पूरे टाइम डाल के एफर्ट्स कि भाई करना है करना है करना है, वो कोर्स लेके भी यूट्यूब से भी, तो एफर्ट्स पूरे डाले थे बट आउटपुट नहीं आ पा रहा था। फिर यहाँ की चीज़ें बेसिक्स से आप इतना पढ़ाते थे, वो क्लिक करने लगी कि फंडामेंटल समझ आने लगी कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है ये चीज़ें। तो शुरू से ही काफ़ी मतलब ऐसे मुझे तो क्लिक कर रही थी। आपका पढ़ाना मुझे बहुत हेल्पफुल रहा। मुझे सबसे समझ नहीं आती चीज़ें, लेकिन आपका पढ़ाया वो ऐसे बेसिक्स से जो पढ़ाते हैं ना, तो स्टोरी बेस्ड बताना सबसे पहली बात, और दूसरा आपके क्लास के जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो इतने सटीक होते हैं कि उसको पढ़ के फ्लिपकार्ट के रनवे में 4 में से 3 क्वेश्चन तो हो गए थे, और ग्राफ ही मैंने नहीं पढ़ा था तो मेरी गलती थी, लेकिन आपके क्लास में था वो।
तो वो चीज़ काफ़ी हेल्पफुल थी। मैंने तो पूरी नोट्स का ऐसे क्लास के क्वेश्चंस के नोट्स बनाए, पूरे हैंड रिटन रखे हैं बंडल में। कुछ इतना नालायक बड़ा। विद्यार्थी मेरे से जो पढ़ रहे हैं देख रहे होंगे, तो इसीलिए मैं क्लास में बोलता हूँ उनको, क्लास कंटेंट भी कर लोगे तो अच्छी कंपनी में लग जाएगी नौकरी। हाँ, तो इतना मोटा बंडल ऐसे बना के हम्म। रखा है कि आपके क्वेश्चंस का बस हम्म। वो रखना है। इंटरव्यू के पहले तक जो भी करना है, बहुत क्वेश्चंस करना है, लेकिन इंटरव्यू में जाने के बाद तो आपके क्वेश्चन से हो जाता है, तो वो चीज़। मतलब इंटरव्यू में आपके पास है कि देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा नहीं, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन अगर अच्छे कर लिए ना तो इंटरव्यू निकल जाएगा। हम्म। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो के लिए कोडिंग ब्लॉग्स को फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। लास्ट में जाते जाते याद रखना, कोडिंग मतलब कोडिंग ब्लॉग्स।